बिहारी लड़के मोहब्बत में बड़े डेडिकेटेड होते हैं क्या? अपने तजुर्बे से बताइए। होते हैं बिहार के लोग, जिसका दामन एक बार थाम लेते हैं वो साथ रहते हैं। आपने कितने दिनों तक हाथ पकड़ा और हाथ से दामन थामने में कितना टाइम लगा आपको? ये आप ही की तरह 9 साल आपको भी लगे, 9 साल मुझे भी लगे। मैं और रेनू एक बस में मिले थे अच्छा। और वो 11th में थी और मैं पूसा में पढ़ रहा था। हमने सीट दी तो बैठ गई, उठी नहीं। अच्छा। और कुछ साल दोस्ती रही, फिर दोस्ती से गर्लफ्रेंड बनी, फिर वो शादी में बदल गई। अब तो चर्चा करते भी थोड़ा शर्म आती है, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं। बच्चे बड़े हो गए। उनके दोस्त सुनते हैं कि तेरे पापा लव स्टोरी सुना रहे थे मेहर जी के साथ। आज के दौर में तो आपको कहते कि दूसरे लोग जो आपके विरोधी पार्टी वाले हैं वो तो लव जिहाद इसे कहते हैं। नहीं, हमारा लव था, लव जिहाद नहीं। ये तो नया टर्म नहीं हो गया ये है? टर्म हम लोग के वक्त में ये इजाद ही नहीं था। कहीं था ही नहीं। हमें तो क्या था, मतलब आप जानते हैं कि बहुत सारे रिश्ते नाते आते थे और हम लोग एक सुन्नी सैयद फैमिली में पैदा हुए हैं और पिताजी और मेरी माँ भी चाहती थी कि कोई अच्छी जगह शादी हो, लेकिन हमने उसको मोहब्बत थी तो हमने उनको कहा कि नहीं, हम यहीं शादी करेंगे। तो हमारी शादी हो गई, अब रह रहे हैं। अब तो हम लोग 30 साल पार कर लिया हमने शादी के। आपकी शादी किस ईयर में हुई? मेरी हुई 94 में। अच्छा, 94 में हुई। रहता है जब आपकी शादी हुई तो शुरुआत में कितने, मतलब पैसे वैसे आपके पास में पॉकेट में अच्छा था ताकि लड़की इंप्रेस हो जाए, या मुफलिसी के दिन थे, कैसे थे? मुफलिसी के ही दिन थे। कई बार तो मैं नौकरी करता था क्राउन टीवी में, प्रोडक्शन इंजीनियर था। अच्छा, क्राउन टीवी में आपने नौकरी भी की? जी जी। कितने दिन? भंगेल के पास। कितने दिन? 1 साल। 1 साल नौकरी की है? और पूसा हॉस्टल, पॉलिटेक्निक हॉस्टल में रहता था, वहाँ से आता था। अच्छा। एक रूम हम लोगों ने कब्जा रखा था वहाँ। अच्छा। तो फिर एक बार नौकरी छूट गई। वहाँ के वो प्रोडक्शन मैनेजर जो थे उनसे झगड़ा हो गया। अच्छा। और नौकरी छूट गई तो बहुत दिन तक नौकरी नहीं मिली। तो थोड़ा बहुत पैसा रेनू बचा के लाती थी तो हमें देती थी। अच्छा। फिर माइक्रो मशीन कंट्रोल एक फ्लैटेड फैक्ट्री में, अच्छा, वहाँ मैं सेल्स इंजीनियर हो गया। तो बोलना मुझे आता था तो मैंने उनका टाइमर उमर होता था। अच्छा। तो उसको मैं 2 घंटे में अपने काम करता ये था। किस ईयर की बात? 92-90 से पहले की बात है या उसके बाद? ये 90-91। अच्छा, मतलब इधर पार्टी में भी काम चल रहा था, पार्टी में चल रहा, लेकिन अपना काम करता था। हाँ, अच्छा। उससे कुछ पैसे आ जाते थे। अच्छा। फिर हमने थोड़े पैसे जमा किए। फिर रेनू के लिए एक तिलक नगर से एक चेन खरीदी। अच्छा। उनके लिए कपड़े खरीदे पहली बार? हाँ। अच्छा। फिर शादी के बाद, शादी हम लोगों ने कर ली थी, रजिस्टर्ड करा लिया था, ठीक है, लेकिन डिक्लेयर नहीं किया था। फिर उनकी जो गर्मी छुट्टी हुई तो हम लोग निकल गए घूमने। अच्छा। उमा जी को बता दिया। अच्छा। तो फिर कोई फंक्शन नहीं हुआ हमारा शादी का। अच्छा। कोई रिसेप्शन नहीं। मैं किसी की शादी में जाता हूँ तो मुझे लगता है मेरा तो हुआ ही नहीं। अच्छा। तो हम लोग, जब मेरा पहला बेटा हुआ तो उमा जी ने अपने घर पे उसका फर्स्ट जन्मदिन मनाया अरबाज का। अच्छा। उसमें सब बड़े नेता आए। अच्छा। और वही पब्लिक फंक्शन हुआ जिसमें सब लोगों ने जाना कि मेरी शादी भी हो गई, ये बेटा भी। तो जब आपकी शादी हुई और फिर बच्चा भी हो गया, उसके बाद फैमिली से एक्सेप्टेंस तब भी नहीं हुआ? मेरे घर वाले तो मान गए थे। अच्छा। और मुश्किल से माने थे, वो भी बहुत मुश्किल में। लेकिन रेनू के घर के लोग मुश्किल से माने। अच्छा। बाद में मैं मिनिस्टर ही सब हो गया। तो फिर नहीं, वो उनके यहाँ लोग थोड़ा ब्राह्मण फैमिली है, समाज को जवाब देना है, तो बहुत दिक्कत थी मानना भी, क्योंकि समाज में उनको रहना था। बिल्कुल। तो बाद में अब तो मैं ही गार्जियन हूँ अपने ससुराल पक्ष का भी, क्योंकि रेनू बड़ी बेटी है और पिताजी उनके नहीं हैं। अच्छा। तो कोई दिक्कत नहीं हुई ऐसी। मतलब थोड़ा सा वक्त लगा, थोड़ी वक्त लगा। अब तो उनके यहाँ कोई फंक्शन होता है, दिवाली होती है, होली, तो हम ससुराल पक्ष में चले जाते हैं। ईद होती है तो ससुराल पक्ष मेरे यहाँ आ जाता है। तो हमारी जो सासू जी हैं, जो पहले बड़ी नाराज़ रहती थी, अब वो अपने बेटों से ज़्यादा अपने दामाद को मानती है। ये बताइए, आप जब मंत्री बन गए, पहले तो सांसद बने फिर मंत्री बन गए, तो तब भी वो स्कूल का काम करती रही या फिर अभी भी कर रही हैं वो? अभी भी कर रही हैं। मैं भारत सरकार मंत्री था तब भी वो स्कूल पढ़ाने जाती थी, टाइम पे जाती थी, टाइम पे आती हैं। मतलब आपके पद का कोई बेनिफिट नहीं था? अभी भी वो आर के पुरम के सर्वोदय विद्यालय में पढ़ाती हैं।
अच्छा, जी, अभी भी टाइम पे जाती हैं और टाइम पे आती हैं। मैं तो उनको कहता हूँ अब स्कूल खोलने जाती हैं, बंद करके आती हैं, इतनी मेहनत करती हैं। तो आपको कभी लगा नहीं कि मैं बोलूं कि अब स्कूल छोड़ दो, थोड़ा टाइम मेरे लिए ही दो? भाई हमारी नौकरी तो परमानेंट है नहीं, उनकी एक की तो परमानेंट रहे, हमारी तो आती जाती रहती है, जीत जाते हैं फिर पेंशन मिलता है। नेताओं की नौकरी तो 24/7 की होती है। नहीं, कहाँ है हमारी है तो, क्यों नहीं है? हमारी आप नौकरी सौरभ भारद्वाज जिसे अभी- बेरोजगार नेता मत कहिए, उन्होंने लिखा है कि मैं बेरोजगार नेता हूँ। नेता कभी बेरोजगार नहीं होता है। नहीं नहीं, मैं बेरोजगार नहीं कह रहा हूँ, हाँ। लेकिन मैं पेंशन लेता हूँ। आपको तो पेंशन भी मिलता हाँ, तो होगा, अभी पेंशन ही ले रहा हूँ। लेकिन उम्र तो पेंशन लेने वाली है ही नहीं आपकी। अब पार्टी ने कार्यकर्ता बना के रखा है तो पेंशन भी ले लो। क्यों, आप तो नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हाँ, हैं। तो उसमें तनख्वाह थोड़ी मिलती है, पेंशन ही तो मिलता है। नहीं नहीं, ये पेंशन जो है ना, ये पेंशन नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे काम करना, वो मुझे ऐसा लगता है कि पद और जिम्मेदारी तो सरकार के साथ आती जाती है, ये पार्टी के लिहाज से ज़्यादा बड़ा नहीं, काम बहुत अच्छा है। देखिए, पार्टी अपना काम करती है और पार्टी में बहुत प्यार स्नेह है। मेरी जो पहचान है उसमें बहुत बड़ा रोल मेरी पार्टी का है और दिन रात मेहनत है कि करते रहते हैं और अभी भी बिहार में कैसे एनडीए की सरकार बने इस पे काम कर रहे हैं।